हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी पिछले वीडियो में पढ़ी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इज 0 a rational number? Can you write it in the form p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0? आपसे कहा गया है क्या सूर्य एक परमेय संख्या है, इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, रेशनल नंबर क्या होते थे? वो सभी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और p एंड q क्या होते हैं? इंटीजर पूर्णांक होते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ 0 की बात कहा गया है, तो इसका आंसर होगा यस। यस, 0 is a rational number। रेशनल नंबर 0 क्या है? पूर्णांक है। 0 एक परमेय संख्या है। 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि we can write 0 is 0 by 1, क्योंकि हम 0 को 0 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पे आंसर, हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि शून्य को हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग करो तो 0 भाग करो 0 हो जाएगा, कोई सी संख्या भाग करो वही संख्या प्राप्त होती है। सकते हैं, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या याद करनी है। आपको मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि अगर x और y आर 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर होंगे, x और y 2 रेशनल परमेय संख्या होंगी, तो उनके बीच में कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो क्या लिखते हैं हम? x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस एन डी, और y, जहां जो d होता है वो होता है y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। n होता है, x होता है लोअर वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, y होती है सबसे बड़ी वैल्यू, n क्या होता है? जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करने, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी। ठीक, तो अब आपको कितने निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3, और यहाँ पर जो वैल्यू ऐसे होती है y इज ग्रेटर देन x, और y की वैल्यू 4। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो y है वो ग्रेटर देन x है। अब कितने नंबर निकालने हैं? 6, तो n इक्वल टू 6, d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। तो d की वैल्यू आएगी 4 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1, 1/7। तो d की वैल्यू आपको 7 मिल गई। कितने टर्म्स निकालने हैं आपको? आपको निकालने हैं 6 टर्म्स। तो d की वैल्यू आपको पता है। देखिए पहला टर्म क्या होगा? पहला पद x प्लस डी, x कितना था? 3 प्लस 1/7, 7 3 जा 21 प्लस 1/7, 22/7। दूसरा है x प्लस 2d, तो 3 प्लस 1/7 इंटू 2, 3 प्लस 2/7
21 प्लस 2 बाई 7, 23/7। अब इसके बाद थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म के लिए x प्लस 3d, x था 3 प्लस 3 इंटू 1/7, 3 प्लस 3/7, एलसीएम लेगा 7 3 21 प्लस 3/7, 24/7। x प्लस 4d, तो 3 प्लस 4 इंटू 1/7, 3 प्लस 4/7, 7 3 21 प्लस 4/7, 25/7। x प्लस 5d, 3 प्लस 5 इंटू 1/7, 3 प्लस 5/7, 7 3 21 प्लस 5/7, 26/7। x प्लस 6d, 3 प्लस 6 इंटू 1/7, 3 प्लस 6/7, 21 प्लस 6/7, 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6, therefore 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। 3 और 4 के बीच में कौन कौन सा नंबर होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो 6 परिमेय संख्या आपको निकालनी थी। इस समझ लीजिए, हमने पता है कि x और y अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में n रेशनल नंबर हम पुट कर सकते हैं। कौन कौन से? x, x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस nd तक, जिसमें ये x पहला नंबर है और y लास्ट नंबर है। इनके बीच में x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d ऐसे x प्लस nd। x लोअर वैल्यू होती है, y अपर वैल्यू होती है, और जो d होता है वो y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 होता है। हमने देखा सबसे छोटी वैल्यू 3 है, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। और कितने निकालने? 6 नंबर, n इक्वल टू 6। d निकाला 1/7। हमने x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d सब में वैल्यू पुट करी, हमको 6 रेशनल नंबर मिल गए। देख लीजिए। अब देखिए, आपसे कहा गया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करिए। तो अभी आपने इसी तरह क्वेश्चन पिछला वाला पढ़ा है, जिसमें आपको बताया था मैंने कि जो x होता है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है, वो होगी 3/5। y जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है 4/5। और कितने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले? 5। d इक्वल टू होता है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y की वैल्यू 4/5 माइनस 3/5 अपॉन 5 प्लस 1। ऊपर आएगा 4 माइनस 3/5 अपॉन 6, 1/5/6, 1/30। और यहां पर आपको दिख भी रहा है कि y है वो ग्रेटर देन क्या है? x है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपको निकालना है, तो लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर। पहला रेशनल नंबर क्या होगा? x प्लस d। x क्या है? 3/5 और d कितना? 1/30। एलसीएम आएगा 30। 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 प्लस 1, तो 19/30। सेकेंड रेशनल नंबर, दूसरी परिमेय संख्या, सेकेंड रेशनल नंबर क्या है? x प्लस 2d, तो 3/5 प्लस 2 इंटू 1/30, 3/5 प्लस 2/30, एलसीएम आया 30। 5 10 जा 30 आया, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 प्लस 2, 20/30। थर्ड रेशनल नंबर, तीसरी परिमेय संख्या
x plus 3d 3 by 5 plus 3 into 1 by 30 3 by 5 plus 3 by 30 18 plus 3 upon 30 21 by 30 फोर्थ रेशनल नंबर चौथी परमीय संख्या x plus 4d x की वैल्यू थी 3 by 5 plus 4 into 1 by 30 3 by 5 plus 4 by 30 18 plus 4 by 30 22 by 30 and the last fifth rational number x plus 5d so 3 by 5 plus 5 into 1 by 30 3 by 5 plus 5 by 30 18 plus 5 upon 30 23 by 30 तो आपको 5 रेशनल नंबर मिल गए 19 by 30 20 by 30 21 by 30 22 by 30 एंड 23 by 30 देख लीजिए। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स दिए गए कथन सत्य या असत्य गिव अ रीजन फॉर योर आंसर अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। देखिए ट्रू फॉल्स तो पता है और उसका रीजन देना है ध्यान समझिएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब है जो नेचुरल नंबर है वो कलेक्शन किसका है होल नंबर का है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक ये नेचुरल नंबर हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या होगा होल नंबर हो गए। तो नेचुरल नंबर की सारी क्वालिटी होल नंबर में तो आ रही है पर होल नंबर की सारी क्वालिटी नेचुरल नंबर में आ नहीं रही क्योंकि 0 क्या होता है होल नंबर पर नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको बताना है कि ये होल नंबर है होता है कि नहीं अगर होता है तो उसका रीजन देना है। तो लिखेंगे ट्रू ट्रू एवरी नेचुरल नंबर is a whole number because all natural number are the collection of a whole number सही है या सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होल नंबर का संग्रह होती है।
सभी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर की का क्या है, कलेक्शन है, इसलिए ये कंडीशन जो दी गई है वो ट्रू है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इंटीजर क्या होते हैं, नंबर लाइन के राइट साइड और लेफ्ट साइड मींस पॉजिटिव और डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी नंबर लिखे जाते हैं वो सब हमारे इंटीजर होते हैं। होल नंबर क्या होता है, राइट साइड चलता है मींस पॉजिटिव डायरेक्शन चलता है। तो एवरी इंटीजर नॉट अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर आल्सो इज अ इंटीजर। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक तो हो सकती है परंतु प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि निगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। तो यहां कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर because negative integer is not a whole number. होल नंबर देखिए जो कंडीशन है कहती है कि इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। क्या लिख दिया, असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। संख्या होती है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होते। नहीं होती या होते, क्योंकि जो निगेटिव इंटीजर है वो आपके होल नंबर नहीं होते हैं। अब देखिए फोर्थ का थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए जो रेशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में आता है और जो होल नंबर होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में तो आता है, बट जो q होता है वो 1 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पर रेशनल नंबर जो है वो q उसमें 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स एवरी रेशनल नंबर is a whole number, because 3/2 is a rational number, but not a whole number। क्योंकि जो 3/2 है वो रेशनल नंबर तो है पर होल नंबर नहीं। हमने लिखा असत्य। क्या कंडीशन असत्य है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि तीन बटे दो
एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। परंतु पूर्ण संख्या नहीं। क्योंकि अगर हर रेशनल नंबर अगर आपका होल नंबर बन जाएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाती। पर रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, p और q दोनों इंटीजर होते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि एवरी इंटीजर डज नॉट अ होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। पर यहाँ तो हमको पता है प्राइम ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, p बाई क्यू, और p और q दोनों इंटीजर होते हैं, तो निगेटिव इंटीजर भी होल नंबर नहीं होगा।